ओवर है मेरी सास। सरला अपनी बड़ी बहू नीतू और बेटों के साथ रहती थी। कुछ दिनों बाद सरला के छोटे बेटे की शादी हो जाती है और शादी के बाद उसकी छोटी बहू रुचि भी घर आ जाती है। रुचि का ससुराल में पहला दिन था और वो सबके लिए रसोई में जाकर सुबह सुबह मीठा बनाने जाती है। तभी वहाँ सरला पहुँचती है और रुचि को गैस जलाते हुए देखकर कहती है, अरे अरे बहू तू क्या कर रही है? अभी अभी तो नई नई आई है, तुझे यहाँ का कुछ नहीं पता। कुछ गलत हाथ लगा दिया तो दिक्कत ना हो जाए। ऐसे भी आजकल कितने हाथ से सुनने में मिलता है। माँ जी मेरे लिए कोई नई बात तो है नहीं, और वैसे भी मैं अपने मायके में खाना तो बनाती ही थी, मुझे सब कुछ आता है। मैं आराम से बना लूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। सब जानती है, घर के काम में भी निपुण है, तभी तो मैंने तुझे बहू बनाया है अपनी। लेकिन देख, मुझे तेरी बहुत चिंता है, यहाँ तक कि मुझे अपने परिवार में सबकी चिंता रहती है। और जब तक तू यहाँ की हर एक चीज को समझ नहीं जाती तब तक तुझे कुछ नहीं करना। लेकिन माँ जी आज मेरी पहली रसोई की रस्म है, मैं सबके लिए कुछ मीठा बनाने वाली थी। लेकिन तू कहीं भाग तो नहीं जा रही है? तू भी इसी घर में है, हम भी इसी घर में है। आज नहीं तो कल खिला दियो। जब अच्छे से सब कुछ सीख जाएगी, सब समझ में आ जाएगा, तब खिला देना। सरला इतना कहकर वहां से चली जाती है। रुचि को कुछ समझ में नहीं आता। तभी वहां हंसते हुए उसकी जिठानी नीतू आती है। क्या हुआ? अपनी सास को देखकर चौंकी? कोई बात नहीं, धीरे धीरे तुम्हें भी आदत हो जाएगी। वो क्या है ना, हमारी सास कुछ ज्यादा ही ओवर प्रोटेक्टिव है। मैंने तो आदत डाल ली, अब धीरे धीरे तुम भी आदत डाल लोगी। धीरे धीरे कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद रुचि और नीतू दोनों बाजार सब्जियां लेने जा रहे थे। तब सरला कहती है, अरे तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? माँ जी हम दोनों यही पास में सब्जियां लेने जा रहे हैं। आप सो रही थी ना, तो हमें आपको उठाना अच्छा नहीं लगा, इसलिए हम ऐसे ही जा रहे थे बिना बताए। नहीं तो रुचि अभी नई नई आई है, उसे ज्यादा कुछ पता नहीं है। लेकिन तुझे तो काफी टाइम हो गया है ना इस घर में, फिर तू कैसे भूल गई कि मैं क्या क्या कहती हूँ? जी माँ जी मैं कुछ समझी नहीं आपकी बात, आप क्या कहना चाहती हैं? अरे रुचि नई नवेली बहू है, आसपास के लोग वैसे ही नजर लगाते हैं। मैंने तो कल ही कहीं पढ़ा भी था कि नजर लगने की वजह से नई बहू की मौत हो गई। अरे मैं नहीं चाहती कि मेरी किसी भी बहू की मौत हो। मुझे तुम दोनों से बहुत प्यार है। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं और सरला की वजह से रुचि, मोहित, सरला का बड़ा बेटा नीतू कोई भी अपने मन की नहीं कर पा रहा था। ऐसे ही एक दिन नीतू की सहेली पूजा घर आती है। यार नीतू कितना टाइम हो गया है, तू हमारे साथ कभी कोई पार्टी में आती भी नहीं, ना कभी मिलने आती है। कभी मिल भी लिया कर, शादी की बात तू तो भूल ही गई। अरे नहीं यार, ऐसी बात नहीं है, मैं तुम लोगों को कभी भूल ही नहीं सकती। लेकिन शादी के बाद लाइफ थोड़ी बिजी हो जाती है ना। रहने दे, इकलौती तो नहीं है जिसकी शादी हुई है। हमारे और भी बहुत दोस्त हैं जिसकी शादी हो चुकी है, लेकिन वो भी तो हमसे अब भी मिलते हैं, अब भी हमारे साथ पार्टी करते हैं। और एक तू है। क्या बातें हो रही है? आंटी जी क्या मैं नीतू को लेकर जाऊं अपने साथ? अरे नहीं, कहीं नहीं जाना। आजकल दोस्तों पर भरोसा ही नहीं रह गया। तुम दोनों को पता नहीं है, लेकिन दोस्त ना ऐसे अपने साथ लेकर जाते हैं, विश्वास बनाते हैं और फिर उन्हें बेच देते हैं। अरे मार भी देते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। इसलिए कहीं नहीं जाना, और तुम जो भी हो अपने घर जाओ। हाँ? सरला की बात सुनकर पूजा तुरंत वहां से चली जाती है। लेकिन ये बात रुचि और नीतू के दिमाग में रह जाती है, इसलिए अब वो भी अपनी सास का ओवर प्रोटेक्टिव पना छुड़वाने के बारे में सोचते हैं। तो जब सरला अपनी बड़ी बहू नीतू के पास जाकर कहती है, बहू मैं मार्केट जा रही हूँ, तो घर का ध्यान रखियो। नहीं माँ जी आप कहीं मत जाओ, मैं अभी कल परसों ही सुनकर आ रही हूँ, आसपास चोरियां बहुत हो रही है और घर में जो रह रहा है उसे मार भी देते हैं। माँ जी आप ऐसे छोड़कर मुझे मत जाओ, मुझे बहुत डर लगता है। नीतू अपनी बातों में सरला को ऐसे उलझा देती है कि वो जा ही नहीं पाती। अब ऐसे ही दोनों बहुएं सरला की सारी बातों को काटती है। कुछ भी करने को कहती तो मना कर देती कि उन्हें डर लगता है, ये कुछ ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। ऐसे ही एक दिन सरला के पैरों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था और वो अपनी दोनों बहुओं को बुलाकर कहती है, अरे बहू मेरे पैर में ना बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, चला तक नहीं जा रहा, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो और दवाई दिला दो। माँ जी ये क्या कह रही हो आप? दवाई? आपको पता नहीं आजकल डॉक्टर लोग अपनी फीस बनाने के लिए किडनी निकाल लेते हैं। नहीं माँ जी आप थोड़ी देर दर्द में रह लो, मुझे वो मंजूर है, लेकिन अगर आपकी किडनी निकाल ली? आप यहीं रहो, कोई दवाई की जरूरत नहीं है। तो तंदुरुस्त हो, खुद ही अपने आप दर्द चला जाएगा। माँ जी
बहू की ऐसी लगातार हरकतों से सरला को समझ में आ जाता है कि आखिर उसकी बहू ऐसा क्यों कर रही है, और उसके बाद वो कभी भी अपनी बहू को लेकर ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव नहीं होती और इसलिए रोक टोक करना भी छोड़ देती है।